आरआरबी ग्रुप डी 2025 में एचसीएफ एलसीएम से ऐसे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 और उनका एलसीएम है 54। आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का एलसीएम कब आता है, जब हम दो संख्याओं के एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं के रेशियो को, यानी कि इन तीन चीज़ों का आपस में गुना करते हैं तो ही एलसीएम आता है। तो आप मेरे को बताइए, अगर हम इस एलसीएम को उन दोनों संख्याओं के रेशियो के गुणनफल से डिवाइड कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे कि ये R1 और R1 यानी पहला रेशियो और पहला रेशियो कट गया, दूसरा रेशियो कट गया, सिर्फ क्या बच गया, एचसीएफ बच गया। यानी कि जब भी हम एलसीएम को दो संख्याओं के रेशियो के गुणनफल से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एचसीएफ आता है या फिर एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। तो देखो इस सवाल में दे रखा है एलसीएम दे रखा है 54 और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे उन दोनों संख्याओं के रेशियो के गुणनफल से, जो कि दे रखा है 2 और 3। तो 6 एकम 6 और 6 नवा 54, यानी कि ये जो 9 है ये हमारा एचसीएफ आ गया है। अब पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो भाई अगर एचसीएफ 9 है तो पहली संख्या हो जाएगी 9 यानी एचसीएफ इंटू पहला रेशियो 18 और दूसरी संख्या हो जाएगी एचसीएफ इंटू दूसरा रेशियो यानी कि 3। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा एचसीएफ कॉमन हो जाएगा 9 और इंटू में योग कर रहे हैं तो 2 + 3 यानी कि 9 × 5 = 45। ये रहा अपना आंसर। एचसीएफ एलसीएम के बड़े से बड़े क्वेश्चन को अगर आप बिना पेन लगाए बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल एसएससी मास्टरी पर आरआरबी ग्रुप डी 2026 की नई वैकेंसी के लिए एक कंप्लीट जीरो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की बैच लॉन्च होने जा रही है, उससे जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर में कोई कंजूसी ना करें। थैंक यू।